इस पृथ्वी पर मानव जीव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह अपने कुकर्म और गलत काम के कारण बेमौत मरता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धरू सिंह मुदर। आप देख रहे हैं मोटिवेशन। ये चैनल मेरा नया है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए। तो कुछ समय पहले की बात है कि एक राजा जो कि बहुत ही वृद्ध इंसान थे, और जब वृद्ध होने के बाद भी वह अपना सिंहासन त्याग नहीं रहे थे, तो उसने सोचा कि अब अपनी उम्र जा चुकी है, तो कुछ ना अपन एक समारोह करे, एक उत्सव करे, और उस उत्सव में सभी देश के राजाओं को बुलाया जाए, जिससे ताकि अपने राजा का, अपने यहाँ का नाम रोशन हो। तो उसने यह विचार कर करके वहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया गया, और उत्सव में उसने जो अपने महान गुरु थे उसको भी, गुरु जी को भी बुलाया गया था, जो कि एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। गुरु को बुलाने के बाद में वहाँ पर जो उत्सव हुआ, उस रात में सारे वहाँ के उत्सव के लिए राजा ने एक वहाँ की एक फेमस नर्तिका को भी बुलाया गया, और उस नर्तिका के लिए सारी रात नृत्य आयोजित हुआ। और नृत्य आयोजित होने के बाद में वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई, जिस घटना को देख करके सभी लोग दंग रह गए, सभी ने रात पर त्याग दिया। तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ, जब सारी रात नृत्य चल रहा था, तो उसने नृत्य देखते देखते ब्रह्म समय के कारण ब्रह्म समय हुआ, नृत्य चलते चलते ब्रह्म समय हुआ। तो उस ब्रह्म समय में ढोलकवाद की, जो ढोलक बजाने वाला था, उसकी आंखें लगने लगी थी। वहां पर आंखें लगने के बाद में उसका ढोलक में जो धुन आ रही थी, जो तान आ रही थी, वह कम पड़ रही थी, और नर्तिका उस तान से अपने पैर धीमे करती जा रही थी। तो उसने सोचा, अगर अपने पैर धीमे हुए या फिर ढोलकवाद, राजा को पता चला कि ढोलकवाद ढोलक बजाने में कमी कर रहा है, तो वह उसको मृत्यु दंड दे देगा। तो उसने वहां पर एक ऐसा दोहा कहा, वह दोहा यह था, घनी गई थोड़ी रही या भी पल पल जाए, और एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाई। यह बात सुनकर के ढोलकवाद ने सोचा कि यार, यह तो अपन बहुत गलत कर रहे हैं, और उसने अपने ढोलकवाद में तुरंत निरंतर धुन लाना शुरू कर दिया और तेजी से बजाने लग गया। लेकिन यह बात वहां पर बैठे सभी लोग सुन रहे थे। तो वहां पर बैठे जो गुरुजी थे, उसने उठ करके यह कहा, उस पे जो सोने की बिसर्पियां थी, उसने सभी नर्तिका को दे दी। और वहां पर बैठे राजा के बेटे, उसने अपना राजमुकुट उतारा और उस नर्तिका को दे दिया। और वहां पर बैठी राजा की बेटी, उसने अपने गले का हार उतारा और उस नर्तिका को दे दिया। यह सब होते देख रहा था वहां पर राजा। तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, एक नर्तिका को तुम एक इतना सब कुछ क्यों दे रहे हो। तब उसने कहा, गुरु ने कहा कि यह नर्तिका नहीं, आज से यह हमारी परम गुरु है, और इसके कारण ही हम आज बहुत कुछ सीखे हैं। तब राजा ने कहा कि इसने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण तुम सभी लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए। और उसने नर्तिका से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कह दिया कि यहाँ के सभी लोग तेरी तरफ आकर्षित हो गए, तेरे ऊपर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए। तो राजा राजा ने उसे मृत्युदंड देने के लिए घोषित किया। तभी वहां पर रहे राजा के गुरु, उसने रोका और कहा कि इसे यह मृत्युदंड की भागीदारी नहीं, बल्कि यह राज सिंहासन की भागीदारी होनी चाहिए। तब राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कहा कि मैं जब जंगल में बैठा था, तपस्या कर रहा था, और आपके एक कहने के कारण मैं यहाँ पर एक नर्तिका का नर्तक देखने के लिए आया। अर्थात मेरा जो कुछ समय बचा था भक्ति करने के लिए, वह भी समय मैंने यहाँ पे आकर के गंवा दिया, बल्कि मुझे वहां पर रह करके भक्ति करनी चाहिए। यह सुनकर के राजा दंग रह गया, और जो गुरु ने यह बात बोली, तो गुरु यह बात बोल करके वहां से चल दिए। फिर राजा ने अपने बेटे से पूछा कि तूने इसको अपना राजमुकुट क्यों दिया। तो राजा बेटे ने कहा कि पापा, कि आप जो राज सिंहासन नहीं त्याग रहे थे, उसके कारण मैं आज आपको मृत्यु के घाट उतारता, लेकिन इस नर्तिका का दोहा सुन करके मैंने आपको आज यह सुना, यह इसने बोला कि घनी गई थोड़ी रही या भी पल पल जाए। तब मेरे मन में यह विचार आया
इतने साल तक आपने राजपाट किया, लेकिन अब आपकी उम्र 2 से 3 साल और बची है। क्यों ना इस 2 से 3 साल की उम्र में आपको राज करने दिया जाए, नहीं तो आज हमारे सैनिक आपको मारने के लिए तैयार थे। यह बात सुनकर के राजा दंग रह गया। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तूने अपना गले का हार इस नर्तिका को क्यों दे दिया? तब उसकी बेटी ने कहा कि पापा, कि आज मैं अपने किसी दोस्त के साथ यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैं एक शादी के लायक हो चुकी हूँ और आप मेरी शादी कर नहीं रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त के साथ भाग रही थी। लेकिन इस नर्तिका का यह बात सुन करके कि घड़ी गई थोड़ी रही या भी पल पल जाए, यह बात सुन करके मेरे मन में विचार आया कि पापा, अब थोड़े से दिन के और रहे, अगर यही रहते रहते अगर कुछ शादी कर देंगे तो ही अच्छा होगा, इसीलिए मैंने अपने गले का हार इसको दे दिया। यह बात सुनकर के राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अपन कितना अत्याचार कर रहे थे अपने बेटे के साथ में, अपनी बेटी के साथ में और समाज के साथ में, क्योंकि अपना जो राजपाट त्यागने का समय था वह तो बहुत पहले ही जा चुका था और ये जो समय है अपना भक्ति करने का समय था। लेकिन अपन भक्ति करने के बजाय अपन राजपाट कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो उसने सब यह बात नर्तिका की सुनी और सारा अपना राजपाट त्याग दिया और अपने राजपाट में अपने बेटे को सिंहासन पर बिठा करके वहां से विदा हुए। और साथ ही में अपनी बेटी को बोला गया कि बेटी, तेरे जो मन में इच्छा हो, जिस राजकुमार से यहाँ पर सभी राजकुमार आए हुए हैं, इनमें से किसी के भी साथ तुम विवाह कर सकती हो। और उसका विवाह देख करके वहाँ का जो उत्सव था और भी उत्साहित हो गया। यह बात सुन करके वहाँ का जो यह बात होकर के वहाँ की जो कहानी समाप्त हो गई। बल्कि यह कहानी एक राजा और रानी की नहीं है, यह कहानी अपने जीवन की है। यह जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि इस दुनिया में सिर्फ हम कुछ पल के लिए आते हैं और मोह माया के कारण अपने भाई से लड़ाई करते हैं। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को मारने के लिए तत्पर हो जाता है कुछ पैसों के कारण। एक बाप अपनी बेटी को पैसों के कारण कहीं और भेजने के लिए तैयार हो जाता है और एक भाई अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। बल्कि जबकि कुछ समय ही अपने पास शेष बचा है, क्यों ना हम इस समय में अपना उद्धार करें और इस कलंक से दूर रह करके हम अपने राजपाट त्याग करके अपना नाम रोशन करें।